नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का जीके कैप्सूल बाय अशोक शर्मा। साथियों, आज जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे वो है आपके कर्नल जेम्स टोड। वैसे आप सभी जानते हैं कि हमारे राजस्थान इतिहास का जनक कहा जाता है कर्नल जेम्स टोड को। राजस्थान इतिहास का पितामह बोलते हैं कर्नल जेम्स टोड को। साथियों, आज चर्चा पूरी कर्नल जेम्स टोड के बारे में। देखिएगा, चर्चा केवल वही करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, नॉलेज के लिए नहीं बता रहा हूं मैं। आपके एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए, तो आज का हमारा कैप्सूल है आपके कर्नल जेम्स टोड के लिए। दो बातें आपके सामने लिखी हुई है और ये कई बार एग्जाम में पूछी गई है। कर्नल जेम्स टोड जिसे हम पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि उन्हें कहा जाता है राजस्थान इतिहास का जनक या राजस्थान इतिहास का पितामह। ये घोड़े पर बैठ बैठ कर पूरे राजस्थान में घूमा करते थे, इसीलिए लोगों ने नाम दिया कि देखो घोड़े पर बैठा एक बाबा आ रहा है, घोड़े वाले बाबा के रूप में। दोनों बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। तो कर्नल जेम्स टोड राजस्थान इतिहास का जनक और घोड़े वाले बाबा के नाम से जाने जाते हैं। आइए जानते हैं पूरी चर्चा कर्नल जेम्स टोड के बारे में आपके एग्जाम की दृष्टि से। देखिएगा, सबसे पहले साथियों है आपके सामने कर्नल जेम्स टोड। कुछ सन इनसे इंपॉर्टेंट है, जैसे 1782, 1798, 1806, 1813, 1822 या 1835। क्या है इन डाटाओं में? देखिएगा, सबसे पहली बात, कर्नल जेम्स टोड का जन्म कब हुआ? याद रखिएगा, 20 मार्च 1782 के अंदर कर्नल जेम्स टोड का जन्म हुआ था, और वो भी इंग्लैंड में। वैसे ये मूल निवासी हुआ करते थे स्कॉटलैंड के, याद रखिएगा। तो कर्नल जेम्स टोड का जन्म कब हुआ? 20 मार्च 1782 में। दूसरा क्वेश्चन, ये भारत कब आए? तो याद रखिएगा 1798 में आए। अच्छा, कहां पर आए भारत में सर्वप्रथम? याद रखिएगा बंगाल में आए। अगला फैक्ट, 1806, याद रखिएगा कर्नल जेम्स टोड राजस्थान में सर्वप्रथम कब और कहां आए? तो 1806 के अंदर राजस्थान में आए, और कहां पर आए थे? याद रखिएगा मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। भारत में आए 1798 के अंदर और राजस्थान में आए 1806 में। भारत में आए सर्वप्रथम बंगाल में, और राजस्थान में सर्वप्रथम कहां आए? मांडलगढ़ भीलवाड़ा। तीन डाटा क्लियर हुए। 1782 में जन्म, 1798 के अंदर भारत आए, और याद रखिएगा 1806 के अंदर ये राजस्थान आए। कहते हैं कि मात्र 17 वर्ष की आयु में, कितनी? 17 वर्ष की आयु में ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत एक सैनिक के रूप में नियुक्त हो गए। कौन? कर्नल जेम्स टोड। तो भारत आए, राजस्थान आए। अच्छा, 1813 के अंदर याद रखिएगा कर्नल जेम्स टोड को कर्नल की उपाधि मिली थी। देखिएगा, कर्नल इनकी उपाधि है, जेम्स इनके पिताजी का नाम है, और टोड इनकी पारिवारिक गोत्र है। यानी कर्नल की उपाधि मिली थी कब? 1813 के अंदर। याद रखिए 1822 के अंदर ये वापस कहां चले गए? इंग्लैंड। अच्छा, वापस जब ये 1822 के अंदर इंग्लैंड जा रहे थे, तब राजस्थान से एक शिलालेख लेकर गए थे, मान मोरी शिलालेख। लेकिन जहाज का बैलेंस बिगड़ गया था, इसीलिए जाते जाते समुद्र में फेंकवा दिया। एक बार नहीं, कई बार क्वेश्चन आता है, कर्नल जेम्स टोड इंग्लैंड जाते समय कौन से शिलालेख को समुद्र में फेंकवाया था? मान मोरी शिलालेख। इसके अंदर जानकारी कहते हैं कि मौर्य वंश से संबंधित कुछ जानकारी थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कर्नल जेम्स टोड 1822 के अंदर जब वापस इंग्लैंड जा रहे थे, उस समय कौन से शिलालेख को समुद्र में फेंकवाया? मान मोरी शिलालेख। और 1835, 18 नवंबर 1835 के अंदर कर्नल जेम्स टोड की मृत्यु हो गई। कहां पर? लंदन में। तो कर्नल जेम्स टोड से संबंधित जो सन थी वो एक साथ में लिख दिया आपके सामने। 1782 जन्म, 1798 भारत आए, वो भी बंगाल में, 1806 के अंदर राजस्थान में आए, मांडलगढ़ में, 1813 में कर्नल की उपाधि है, 1822 के अंदर वापस इंग्लैंड गए तो मानमोरी शिलालेख लेकर गए, लेकिन जहाज का बैलेंस बिगड़ने की वजह से समुद्र में फेंकवा दिया, और 18 नवंबर 1835 में मृत्यु हो गई लंदन में। किसकी? कर्नल जेम्स टोड की। इसके अलावा टोड की और क्या खास बातें? देखिए, इसके अलावा कर्नल जेम्स टोड की दो पुस्तकें याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। एक तो पुस्तक है आपके द एनाल्स एंड एंटीक्यूटीज ऑफ राजस्थान, और इसी पुस्तक का जो दूसरा भाग है
वो है आपके द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। ये पुस्तक को एक की है, इसके भाग दो है, याद रखिएगा। पुस्तक एक है क्योंकि आपको एग्जाम में ऐसे पूछेगा कि द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक का दूसरा नाम क्या है, तो द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। याद रखिएगा ये जो पुस्तक है इसका जो प्रथम भाग है वो तो प्रकाशित हुआ था 1829 में, और दूसरा जो भाग है वो आया था 1832 के अंदर। फर्स्ट एडिशन 1829 और सेकंड कब आया, 1832 में। ये वही पुस्तक है जिसके अंदर हमारे प्रदेश के लिए रायथन, रजवाड़ा और राजस्थान नाम उपयोग में लिया था। किसने, कर्नल जेम्स टोड ने। और कर्नल जेम्स टोड की ये जो पुस्तक है इसके अंदर हमें जानकारी मिलती है भौगोलिक स्थिति की, वंशावली, मेवाड़ का इतिहास और सामंती जो व्यवस्था है इसके बारे में। कई बार पूछा गया है कि कर्नल जेम्स टोड की वह पुस्तक जिसमें सामंती व्यवस्था की जानकारी मिलती है, द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। और इसी पुस्तक को हिंदी में अनुवाद करने वाले कौन हैं, डॉक्टर GH ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। एक एक लाइन लिखी गई है। ये पुस्तक, इसका दूसरा नाम, प्रकाशन कब, प्रदेश के लिए कौन कौन से नाम, इस पुस्तक में कौन सी जानकारी मिलती है, इस पुस्तक को वापस हिंदी में अनुवाद किसने किया। आइए कर्नल जेम्स टोड की दूसरी पुस्तक जो इनकी मृत्यु के बाद में प्रकाशित हुई और इनकी जो पत्नी है जूलिया उनके द्वारा प्रकाशित की गई थी 1839 में। पुस्तक का नाम है पश्चिमी भारत की यात्रा, इंग्लिश में बोले तो ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। याद रखिएगा एक ही बात है, चाहे पश्चिमी भारत की यात्रा बोल दीजिए या फिर ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। इसका प्रकाशन 1839 में यानी कि टोड की मृत्यु के बाद हुआ। टोड की मृत्यु 1835 में हो गई थी। और इसके अंदर हमें जानकारी किस किस की मिलती है, देखिएगा, जनजातियाँ, जादू टोना, राजस्थान में जितनी भी कुप्रथाएं प्रचलित थी, उसके अलावा रीति रिवाज और परंपरा, यानी कि ये कह सकते हैं कि कला संस्कृति की हमें जानकारी देती है कौन सी पुस्तक, पश्चिमी भारत की यात्रा। और इतिहास और जियोग्राफी के बारे में हमें जानकारी देती है कौन सी, द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। ये कर्नल जेम्स टोड की दो पुस्तकों के बारे में पूरी डिटेल आपके एग्जाम के लिए यही उपयोगी है। नेक्स्ट और बातें कौन सी है, ये देखिए टोड। एक और क्वेश्चन बनता है कि टोड के गुरु कौन है। याद रखिएगा यति ज्ञानचंद्र। और ये यति ज्ञानचंद्र कहाँ के थे, मांडलगढ़ भीलवाड़ा के थे। जब ये आए तो याद रखिएगा मेवाड़ व हाड़ौती का पॉलिटिकल एजेंट हुआ करते थे। कौन, कर्नल जेम्स टोड, विशेष बात याद रखिए। और ये वही टोड हैं जिन्होंने हमारे प्रदेश को कौन सा नाम दिया था, राजस्थान, और कब दिया था, 1829 ईस्वी में। याद रखिएगा। इसके अलावा अब हम चर्चा करते हैं कि टोड ने किसी स्थान या किसी युद्ध या फिर किसी किले के बारे में कौन कौन से कमेंट किए हैं। देखिएगा, गुरु शिखर को कर्नल जेम्स टोड ने कहा था संतों का शिखर। माउंट आबू को क्या कहा था, याद रखिएगा, हिंदू ओलंपस। दो अच्छे कमेंट हैं, गुरु शिखर को संतों का शिखर और माउंट आबू को क्या कहा था, हिंदू ओलंपस। किसने कहा था, टोड ने। इसके अलावा और देखिए, इसके अलावा टोड ने ये जो हल्दी घाटी का युद्ध है 1576 के अंदर हुआ था, इसे कहा था मेवाड़ की थर्मोपली। और जो दिवेर का युद्ध था 1582, इसे कहा था मेवाड़ का मैराथन। और इसी के साथ में एक कमेंट भी किया था कि राज्य में पग पग पर, मतलब कदम कदम पर कौन से स्थान हैं, थर्मोपली जैसे, और यहाँ राज्य में प्रत्येक सैनिक कैसा है, लियोनाइडस जैसा। याद रखिएगा, ये बहुत अच्छा कमेंट है, कई बार पूछा गया है कि निम्न में से किस इतिहासकार ने कहा कि राज्य में पग पग पर थर्मोपली जैसे स्थान और प्रत्येक सैनिक कैसा है, लियोनाइडस जैसा। याद रखिएगा। तो ये तीन कमेंट, हल्दी घाटी को थर्मोपली, दिवेर को मैराथन, और यहाँ पर पग पग पर थर्मोपली और प्रत्येक सैनिक कैसे हैं, लियोनाइडस जैसे। इसके अलावा और क्या कमेंट है, देखिएगा, कर्नल जेम्स टोड का निवास स्थल कौन सा है, तो याद रखिएगा बोरासवाड़ा। लेकिन मेवाड़ के शासक जो हैं भीम सिंह सिसोदिया, भीम सिंह सिसोदिया ने बोरासवाड़ा का नाम बदलकर क्या कर दिया था, याद रखिएगा, टोडगढ़। क्योंकि जब कर्नल जेम्स टोड राजस्थान में सर्वप्रथम आए थे 1806 में, उस समय मेवाड़ के शासक ही हुआ करते थे भीम सिंह सिसोदिया। तो कर्नल जेम्स टोड का निवास स्थल बोरासवाड़ा, उसी का नाम क्या है, टोडगढ़। इसी कर्नल जेम्स टोड ने कुंभलगढ़ किले को क्या कहा था, याद रखिएगा, अष्टुकन किला। इन्होंने तुलना की थी कि ये जो कुंभलगढ़ वाला किला है ना,
ये अष्टुकन दुर्ग है। जिस प्रकार तारागढ़ का किला जो अजमेर वाला है उसे कहा था राजपूताने की कुंजी। किसने कहा था? टोड ने। इसके अलावा तारागढ़ का किला जो बूंदी वाला है इसके बारे में टोड ने कहा कि रजवाड़े यानी कि राजपूताने में जितने भी राजप्रसाद बने हुए हैं उसमें बूंदी के जो राजमहल हैं वो सर्वश्रेष्ठ महल है। तारागढ़ किले के अंदर जो महल बने हुए ना उसके बारे में कमेंट किया था टोड ने कि पूरे राजस्थान में जितने महल बने हुए हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ महल यदि कहीं पर हैं तो वो तारागढ़ किले बूंदी के हैं। और तारागढ़ किला जो अजमेर है उसे तो क्या कहा था? राजपूताने की कुंजी। अच्छा, इसके अलावा भी 2 कमेंट और हैं। कौन कौन से? एक तो है भैंसरोडगढ़ किला जो चित्तौड़गढ़ में ना उसके बारे में टोड ने कहा कि यदि मुझे राजपूताने में एक जागीर की पेशकश की जाए तो मैं भैंसरोडगढ़ को ही चुनूंगा। और ये अभी किसी एग्जाम में पूछा गया कि टोड ने किस किले के बारे में कहा यदि मुझे किसी की जागीर की पेशकश मिले तो मैं कौन सा किला लेना चाहूंगा? भैंसरोडगढ़। जबकि कोटा के किले के बारे में इन्होंने क्या कहा कि आगरा के किले को छोड़कर संपूर्ण भारत के जितने भी किले हैं किसी भी किले का परकोटा इतना बड़ा नहीं है जितना कोटागढ़ का है। इन्होंने कहा यदि आगरा को छोड़ दिया जाए ना तो संपूर्ण भारत में कोटा के किले जैसा परकोटा और कहीं नहीं है। तो ये सारे कमेंट याद रखेंगे कर्नल जेम्स टोड के बारे में। एक एक कमेंट आपके लिए चुन चुन कर लिखा गया, याद रखिएगा। ये टोड ये यहाँ पर हल्दी घाटी, दिवेर, थर्मोपली और लियोनाइडस जैसी बातें। इनके अलावा ये गुरु शिखर, माउंट आबू, राजस्थान नाम, मेवाड़ व हाड़ौती का पॉलिटिकल एजेंट, इनके गुरु का नाम। उसके अलावा ये 2 पुस्तकें, उनके अलावा इनसे संबंधित जितने भी डाटा हैं, सन से संबंधित बातें संपूर्ण। और शुरुआत तो आपके ही राजस्थान इतिहास व घोड़े वाले बाबा से। सेशन अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इसी प्रकार के किसी नए कैप्सूल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।